नमस्कार, ईटीवी की खास पेशकश में आपका स्वागत है KWK विद P2 यानी खुशी वाली खुशी पलक और पलाश के साथ। पलक, आपका बहुत बहुत स्वागत है ईटीवी के इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। खुशी वाली खुशी, कितनी खुशी होती है जब इसका जिक्र करते हैं, इस नए कैंपेन का? बहुत 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 खुशी होती है खुशी वाली खुशी का जिक्र करने पर, बिकॉज़ ये खुशी जो मैं पर्सनली 17 सालों से महसूस करते आई हूँ, वो खुशी अब जब दूसरों के साथ बांट रही हूँ तो बहुत खुशी होती है। वो सेटिस्फैक्शन, वो सुकून जो मुझे रोज़ रात में जब मैं सोती हूँ मिलता है, वही सुकून, वही सेटिस्फैक्शन दूसरों के साथ बांटने वाली पहल है। उसी पहल में यही बताया जा रहा है कि जो खुशी किसी और की मदद करने पर मिलती है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। आप कितने भी अवार्ड जीत लें, कितने भी पैसे कमा लें, बट अगर आप किसी मुस्कुराते हुए चेहरे को देखते हैं और आपको पता होता है कि उस स्माइल के पीछे का रीज़न आप हैं, सो आई थिंक वो दुनिया की हर अचीवमेंट से बड़ा है। वही है खुशी वाली खुशी। अच्छा, आप तो इस खुशी को 7 साल की उम्र से जी रहे हैं। एक बच्चा ट्रेन में सफाई करता अपने कपड़े से, आप उसको देखती हैं और उसके बाद में आप उसकी मदद के लिए निकल जाती हैं। एक देवेश, उसका पता चलता आपको इंदौर में कि उसके दिल का रोग है, दिल की बीमारी है, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं है, और आप एक बैलगाड़ी पर सवार होकर के निकल जाते हैं उसके लिए पैसा, धन जुटाने के लिए। अब तक कितने ऑपरेशन करवा चुके हैं आप दिल के रोगियों के? अभी तक 1108 बच्चों के ऑपरेशन हो चुके हैं। एंड जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब मैं 7 साल की थी तब पलाश और मेरा मिशन शुरू हुआ था। एक बहुत छोटी सी पहल के तौर पर। इतना बड़ा मकसद बन जाएगा कभी नहीं सोचा था, बट सबसे इतना सपोर्ट मिला, इतना प्यार मिला कि एक छोटी सी पहल एक मकसद का रूप बन गई। अच्छा पलक, जब कारगिल युद्ध होता है तब पलक शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद के लिए आगे आती हैं और फंड जुटाती हैं। उड़ीसा में साइक्लोन आता है तब आप वापस सड़क पर निकल जाती हैं। गुजरात अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, तब उनकी मदद के लिए निकल जाती हैं। तो ये तो छोटी खुशी नहीं है, वैसे बड़ी खुशी है। आपने कहा है कि छोटी सी खुशी में बड़ी चीज़ें होती है, तो कितना सुकून मिलता है, क्योंकि इतना बड़ा मिशन। मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली बार मैं आपसे रूबरू हुआ था, एक मोची की बच्ची उदयपुर में, उसके दिल का रोग था और उसके पैसे जुटाने के लिए जब हमने एक प्रोग्राम किया टेलीविज़न पर, और आप उसमें मदद के लिए आगे आई, और उस आधे घंटे के प्रोग्राम में हम 10 बच्चों के लिए फंड जुटा पाए। तो ये जो मिशन है आपका, वो किस तरह से शुरू हुआ, कितना आगे बढ़ा? मैंने गाना शुरू किया था जब मैं 2.5 साल की थी, एंड मारवाड़ी हूँ इसलिए दूर दूर तक म्यूज़िक से भी कोई कनेक्शन नहीं था। हमेशा, जैसे आपने जिक्र किया, वो ट्रेन में ज़मीन साफ़ करते हुए बच्चे का, सब ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारी लाइफ में होते हैं। जब मैं काइनेटिक में पापा के साथ घूमने के लिए जाती थी तो कड़कती ठंड में कुछ बच्चों को बिना कपड़ों के सोते हुए देखती थी, तो बस ऐसा फील होता था कि काश कुछ ऐसा ज़रिया मिल जाए कि इनके काम आ सकूँ। और उसी दौरान कारगिल वॉर हुआ था। मैं 6 साल की थी एंड मम्मा मुझे न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ के सुनाती थी, तो सो शी टोल्ड मी कि बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं भी कुछ मदद करना चाहती हूँ। वहाँ पर आसपास जितने भी शॉप्स थे, वहाँ शॉपकीपर अंकल से जाकर मैंने कहा कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों सुनाती हूँ, आप प्लीज़ जो भी डोनेशन हो मेरे डोनेशन बॉक्स में डालिए। सो पहले ही प्रयास में 25,000 रुपये इकट्ठे हो गए, और मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट था। तब पहली बार एहसास हुआ कि जो भगवान की देन है, जो आवाज़ उन्होंने मुझे दी है, ये सिर्फ करियर या महज आर्ट नहीं है, बहुत बड़ा पावर है जिसके थ्रू मैं किसी की मदद कर सकती हूँ। फिर लोकेश के पेरेंट्स आए इंदौर में मदद के लिए कि उस बच्चे के हाथ में 2 होल थे। सो इंदौर की राजबाड़ा पर एक छोटा सा मंच बनाकर मैंने सिर्फ गाना स्टार्ट कर दिया पलाश के साथ, ये सोचकर कि 3-4 जगह ऐसे गाऊंगी तब पैसे इकट्ठे होंगे। बट पहली शो में एग्जैक्टली जितना अमाउंट उस बच्चे के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी था वो इकट्ठा हो गया। सो आई थिंक इंटेंशन हर किसी के मन में होता है, हर कोई चाहता है मदद करना। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे सही समय पर एहसास हो गया, मुझे वो देन मिल गई, और जो मेरे इंटेंशन थे मैं उनको मटीरियलाइज़ कर पाई। अच्छा, लता जी से आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। लंदन में आपका जो शो था, उस वक्त लता जी का जिक्र करते हुए आप भावुक हो गई। कोई गीत जो उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ? ज़रूर। लता जी मेरे लिए माँ सरस्वती के समान है और वही मेरी आदर्श है गायन में। और लंदन में रॉयल अल्बर्ट हॉल में जब मैं परफॉर्म कर रही थी तब लग जा गले मैंने उन्हें डेडिकेट किया था, सो वही गाती हूँ। हमको मिली
घड़ियां नसीब से जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। हाँ, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगा KWK विद P2। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पलक और पलाश और बात हो रही है खुशी वाली खुशी की। पलाश, आपकी शुरुआत कैसे हुई कंपोजिंग की तरफ? मेरी पहली फिल्म ढिशक्याँ थी जो तू ही आशिकी एक सॉन्ग था। उसके बाद अमिताभ बच्चन जी के ऊपर पार्टी तो बनती आया था। लेकिन आज हम खुशी वाली खुशी की बात ज़्यादा करना चाहूँगा मैं, क्योंकि ये वीडियो जो है इसमें मैंने डायरेक्ट किया है ये वीडियो। एंड ये खास इसलिए नहीं है क्योंकि पलक दी है उसमें या फिर शांतनु मोहित्रा जी का म्यूज़िक है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं बहुत फील कनेक्ट होता है इस वीडियो से। बिकॉज हमेशा हम लोगों ने देखा है, हम लोग कभी पैसे दे देते किसी को तो सोचते हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन इस वीडियो में दिखाया गया है कि आप सिग्नल पे अगर आप किसी को पानी दे देते हैं तो भी आप इतनी ज़्यादा जो हैप्पीनेस, इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है। या फिर कोई सिग्नल पे हम लोग देखते हैं बहुत बार कि कोई फूल बेच रहा है या फिर कुछ भी सामान बेच रहा है नंगे पाँव, तो उसको अगर स्लीपर्स दे दी तो वह है खुशी वाली खुशी। तो एक पहल है जो हम लोग यहाँ पे लेके आए, खुशी वाली खुशी, पलक दी और मैं। अच्छा, ये आइडिया कैसे आया KWK का? खुशी वाली खुशी आइडिया, ये कॉन्सेप्ट पलक दीदी का है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं खुद कनेक्ट हुआ इस वीडियो से एंड मैं चाहता हूँ कि आप सभी ये वीडियो देख के कनेक्ट हो। सो ये आइडिया बेसिकली पलक दी का है, तो आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा इसका जवाब दे पाएगी। बिल्कुल पलक, ये जो खुशी वाली खुशी है इसके लिए कितने शहरों में आप जा रही हैं, किस तरह से इसको आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि अभी जो दौर है वो बहुत निराशा का है। उस वक्त खुशी अगर किसी को मिले तो उससे बड़ी बात नहीं है। एग्जैक्टली यही मकसद है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा खुशी पहुंचा सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। जब आप पूछ रहे थे पलाश से, एक्चुअली खुशी वाली खुशी का आइडिया जो हम लोग पलाश और मैं बचपन से करते आ रहे हैं, वो वही आइडिया था खुशी वाली खुशी का। बिकॉज़ हम वो जो खुशी हमें मिली है अच्छा काम करने में, वो हम दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। जब भी हम कॉन्सर्ट्स के लिए कहीं जाते हैं, लोग मुझसे बोलने आते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, कि दीदी जब हम कमाने लगेंगे हम भी डोनेशन देंगे या हम भी आपके अभियान के साथ जुड़ना चाहते हैं। सो पॉइंट हियर इज़ कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप आर्थिक रूप से ही किसी की मदद करें। जैसे कि पलाश ने मेंशन किया कि अगर आप कड़कती धूप में किसी को पानी पिला दें, अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चे के साथ जो खाना नहीं लेकर आया उसके साथ टिफ़िन शेयर कर दे, वो है खुशी वाली खुशी। एंड बस वही सोच लेकर आए। जैसे कि आपने कहा, ये निराशा का दौर है, इस समय खुशी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसे दूसरों तक ये बात पहुंचाने की ज़रूरत है, उसे चिल्ला कर बताने की ज़रूरत है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि दूसरे लोग इंस्पायर हो। वो जो कहावत है, एक हाथ से काम करो दूसरे हाथ को पता ना चले, आई थिंक वो सतयुग में लागू होती थी। बट अभी ज़रूरी है अच्छाई की, ज़रूरत है पॉजिटिविटी की। सो वही पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश है। पॉजिटिविटी की मार्केटिंग की ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली पॉजिटिविटी की मार्केटिंग की ज़रूरत है। मैं एक इंसिडेंट का जिक्र करी थी आज सुबह भी कि ऑब्वियसली मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ कि आप जिस खबर का जिक्र कर रहे थे, एक मोची के बच्चे की जो खबर आपने चलाई थी, आई रियली रिस्पेक्ट कि ऐसी खबरें चलती हैं। बट यूजुअली आम जिंदगी में अगर एक कोई बस में सफ़र कर रहा है एंड बस कंडक्टर ने किसी स्टूडेंट को चाटा मारा, वो बहुत बड़ी खबर बन जाती है, बहुत लोगों तक पहुँच जाती है। बट उसी बस में अगर किसी लड़की ने एक बुज़ुर्ग महिला को सीट दी बैठने के लिए, उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। जबकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा लोगों तक फैलनी चाहिए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए, ताकि लोग ऐसे कामों से इंस्पायर हो। सो डेफिनेटली पॉजिटिविटी की मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। आपने इतना काम किया, हालांकि आपको लगता होगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 1108 बच्चों का दिल का ऑपरेशन, आपने फंड रेज किया, लोग आगे आए। किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है जब आप निकलती हैं, आप एक मिशन पर निकलती हैं? बिलीव मी, रिस्पॉन्स से ज़्यादा मेरे खुद
की खुशी बहुत ज़्यादा मुझे मिलती है, बिकॉज़ आई थिंक बहुत सारे लोग गाते हैं। अगर मैं उस खुशी को अपने करियर से भी जोड़ूं तो बहुत सारे सिंगर्स हैं जो मुझसे बेटर गाते हैं, बट मुझे इतने कम समय में इतने सारे गाने गाने को मिल गए। उससे भी मैं उन बच्चों की दुआएं ही मानती हूँ। बचपन से सभी लोगों से, मुझे बड़ी लोगों से इतना प्यार, इतना आशीर्वाद मिलता आ रहा है, उससे भी मैं उन बच्चों की दुआएं ही मानती हूँ। तो पर्सनली अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं, आपके साथ अच्छा होता है। 4 साल की बच्ची पलक अचानक कल्याण जी आनंद जी के साथ पहुंच जाती हैं, ये कैसे संभव है? गाना मैंने शुरू किया था जब मैं 2.5 साल की थी। एक्चुअली फैमिली फंक्शन चल रहा था, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं मारवाड़ी हूँ और किसी का कोई कनेक्शन नहीं था म्यूज़िक से। तो मेरी मम्मा से कहा मुझे भी स्टेज पर जाकर कुछ करना है। शी थॉट कि मैं पोएम वगैरह कुछ बोल दूँगी, बट स्टेज पर जाकर मैंने लता जी का गाना चल रही सजनी आप क्या सोचे गाया। तो मम्मा को पहली बार, सबको एक्चुअली पहली बार पता चला कि मेरा संगीत में रुझान है, बट मम्मा ने उस चीज़ को सीरियसली लिया, मुझे गाना सिखाना शुरू किया। उसी वक्त इंदौर में कल्याण जी आनंद जी अंकल आए हुए थे एक अवार्ड रिसीव करने के लिए, और मम्मी पापा मुझे उनका कॉन्सर्ट दिखाने के लिए लेकर गए थे। सो उन्होंने मुझे बस पब्लिक में देखा और मम्मा पापा से कहा इस बच्ची को मुंबई लेकर आओ। फिर जब हम मुंबई गए तब उन्होंने मेरा गाना सुना एंड देन उन्होंने मुझे अपने लिटिल स्टार्स का हिस्सा बना लिया। सो उनके साथ भी मैंने ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड टूर्स किए, और फिर जब मैं 6 साल की हुई तब मेरा मिशन स्टार्ट हो गया। अच्छा, अब तक करीब 200 गाने आप गा चुकी हैं, 96 सुपर हिट हो चुके हैं, सुपर हिट की श्रेणी में है। कौन सा गाना है जो अक्सर गुनगुनाती हैं? एक्चुअली हर गाना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ यू नो इतनी सारी कंपटीशन है, हर कोई बहुत अच्छा गा रहा है। ऐसे में एक एक गाना मिलना, एक एक पूरी जर्नी के समान एक गाना, एंड इतने सारे अच्छे कंपोजर्स के साथ काम करने को मिल रहा है, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो हर एक एक्सपीरियंस, हर एक गाना बहुत स्पेशल होता है, तो एक गाना चूज़ करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अभी जो प्रेम रतन धन पायो, उसमें कौन सा गाना था, उसको थोड़ा गुनगुना। प्रेम रतन धन पायो में मैंने 4 गाने गाए थे, बट जिस गाने के लिए मुझे सबसे ज़्यादा अवार्ड मिले वो था प्रेम रतन धन पायो द टाइटल सॉन्ग। सो वही गुनगुना देती हूँ। सैया तू कमाल का, बातें भी कमाल की, लगा रंग जो तेरा, हुई मैं कमाल की। पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे पायो रे, प्रेम रतन धन पायो, प्रेम रतन धन पायो, रुत मिलन की लायो, प्रेम रतन। थैंक यू। आशिकी 2 में भी आपका जी उसका कोई गीत? आशिकी 2 में मैंने 2 गाने गाए हैं, उसमें से एक गाना मैं गा देती हूँ। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूँ मैं आना, अपनी तो दिल का बता दे, चाहूँ मैं आना। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं खुशी वाली खुशी, पलक और पलाश के साथ। आओ बांट ले खुशी वाली खुशी, आओ बांट ले खुशी वाली खुशी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पलक और पलाश, और बात हो रही है खुशी वाली खुशी की। घर में कैसा माहौल होता है, क्योंकि आप कंपोज करते हैं, उगाती हैं। मुझे लगता है ट्रेनिंग के लिए तो आप दोनों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, हम लोग रोज़ रियाज करते हैं, सुबह 2 से 2.5 घंटे, और घर में हम दोनों तो गुनगुनाते ही रहते हैं। और हमारी मॉम बहुत, हमारी जो माँ है बहुत परेशान हो जाती है, वो एकदम सिर पकड़ ले, बिकॉज वो एकदम नॉन म्यूजिकल है, मारवाड़ी, जैसा पलक दी ने बताया। तो सब लोग बिजनेस में रहते हैं मारवाड़ी मैक्सिमम, और हम लोग म्यूज़िक में है, तो मॉम को सुन के बहुत परेशान हो जाती है मॉम। लेकिन हाँ, स्टूडियो भी है हमारा, सो हम लोग गुनगुनाते रहते हैं, रोज़ म्यूज़िक की बातें होती है, और लड़ते भी बहुत है। स्टूडियो में जाएंगे तो बहुत प्रोफेशनल रहेंगे, लेकिन भाई बहन की तरह, हर भाई बहन की तरह हम लोग बहुत लड़ाई करते हैं और हर बात पे लड़ सकते हैं। मतलब आप दोस्त भी हैं, टीम मेंबर भी हैं, बहन भाई तो हैं ही। हाँ जी। और कौन सा गाना गुनगुनाते हो आप? पलक तो एक लंबी फहरिस्त है पलक के पास। मैं, मेरा पहला गाना जो पलक दी के साथ था वो गाना चाहूँगा, जो अरिजीत सिंह और पलक मुछाल ने गाया था, पलक दी ने गाया था। तू ही है आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही है जिंदगी, तू ही जुदा, तू इब्तिदा मेरी, तू इंतहा मेरी, तू ही मेरा जहां, तू ही जुदा। थैंक यू। अच्छा, ये जो खुशी वाली खुशी की हम बात कर रहे हैं,
दीदी तो बचपन से खुशियाँ बांट रही है, आप निकलते थे उनके साथ? जैसे कारगिल के जो युद्ध के वक्त शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए फंड जुटाने निकली पलक, इसके अलावा अर्थक्वेक आया गुजरात में उस वक्त निकली, साइक्लोन आया उड़ीसा में उस वक्त निकली, आप किस तरह से फॉलो करते हैं? जैसा कि दीदी ने बताया, जो मिशन है हम लोग का हार्ट पेशेंट्स का, में हम दोनों हमेशा एक साथ ही परफॉर्म करते हैं और अभी तक 1154 ऑपरेशंस करवाए हैं। तो हम लोग साथ में ही शो देते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो वो खुशी वाली खुशी, आई थिंक वही ब्लेसिंग है भगवान की और वो बच्चों की जितने भी ऑपरेशन करवाए। मुझे 18 ईयर्स में मेरा पहला ब्रेक मिला था अमिताभ बच्चन जी के ऊपर, एंड अभी मैंने वीडियोस डायरेक्ट किए और अभी मैं फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये खुशी वाली खुशी वही ब्लेसिंग्स है। मैं वो ज़्यादा चाहता हूँ कि बच्चों की जो ब्लेसिंग है वही काम आ रही है हम लोग के आगे भी। एंड हाँ, जैसे दीदी ने बताया कि हम लोग हार्ट पेशेंट का ऑपरेशन करवाते हैं, वो साथ में ही हम लोग का मिशन है। अच्छा, भूतनाथ रिटर्न्स में भी आपने म्यूजिक दिया था, उसमें उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अमिताभ बच्चन जी के ऊपर पहला गाना था, पार्टी तो बनती है, भूतनाथ रिटर्न्स में, और इतना प्यार मिला था। दैट टाइम आई वाज 18, तो मैंने सोचा नहीं था कि 18 साल में इतना ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा मेरा गाना। एंड अमिताभ जी ने आके कहा था कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू, सो वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। एंड आगे भी बहुत अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं, बड़े बड़े सॉन्ग्स दीदी मेरे लिए लिख रही है सॉन्ग्स अभी। तो एक खुशी वाली खुशी भी पलक दी ने लिखा है। इसके पहले एक मेरा सॉन्ग है तू जो कहे, जो अभी बहुत पसंद आ रहा है लोगों को, वो भी पलक दी ने लिखा है। और आगे जाके एक अगले हफ्ते एक सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है मुसाफिर, जो अरिजीत सिंह, पलक मुचल और आतिफ असलम ने गाया, तो वो भी पलक दी ने लिखा है। तो मैं बहुत ब्लेस्ड भी फील करता हूँ कि मेरी बैंड लिख भी सकती है और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मेरे लिए लिख रही है अभी। सो एक अच्छी बात है। तो गाना तो बनता है एक जी, कौन सा वाला? पार्टी तो बनती है। हमसे ना ऐसे वैसे अकड़ो वो हो, ऑर्डर जनहित में जारी रे, अपनी लिमिट में रे ओ हेलो हेलो, अब तो है अपनी बारी रे, लिटिल बिट झटका जिससे दिया वो लटका, शुरू होने लगी अपनी पागल बनती रे, पाड़ी तो पाड़ी इसी बात पे पाड़ी तो बनती है, पर पाड़ी तो बनती है। थैंक यू। बहुत खूब। हाँ पलक, ये कह रहे हैं कि घर पे डांट भी पड़ती है मम्मी की, आप गुनगुनाते रहते हैं, एक माहौल जो है, लेकिन मुझे लगता है कि क्रेडिट जो जानी चाहिए वो निश्चित रूप से मम्मी पापा को ही जानी चाहिए। डेफिनेटली पूरा क्रेडिट मम्मी पापा को जाता है, बिकॉज जब हमने मिशन स्टार्ट किया था हम लोग बहुत छोटे थे, एंड अगर मम्मी पापा चाहते तो हमें मैनिपुलेट कर सकते थे, वो बोल सकते थे कि नहीं जो कॉन्सर्ट से पैसे आ रहे हैं वो खुद रखने चाहिए, बट कभी भी इस मिशन के बीच ना उन्होंने खुद का स्वार्थ आने दिया, ना हमें स्वार्थी बनाया। तो डेफिनेटली उनके संस्कार हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं, उनके प्रिंसिपल्स हैं, जिनकी वजह से मिशन यहाँ तक आ पाया। पलक, सलमान की पूरी दुनिया दीवानी है, लेकिन मुझे पता चला कि वो आपके फैन है आपके इस काम की वजह से, क्योंकि वो भी ह्यूमन बीइंग है। डेफिनेटली सलमान सर का बहुत सपोर्ट मिला है मुझे मेरे करियर में, मेरे मिशन में, मेरी लाइफ में। मैं जब 14 साल की थी तब मैं पहली बार सलमान सर से मिली, एंड मिलते ही उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्दी मेरी मूवीज़ के लिए गाने वाली हो, और मैंने उसे ऐसे ब्लेसिंग लिया बिकॉज सलमान सर कह रहे थे, तो मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात थी। बट ही एक्चुअली मेड मी सिंग। एक था टाइगर फिल्म में पहला गाना मुझे उनकी वजह से मिला, उसके बाद उनकी हर फिल्म में ही मेड श्योर कि मेरा एक गाना हो। मेरी वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों के ऑपरेशन उन्होंने करवाए। मेरी पर्सनल लाइफ का भी कोई डिसीजन होता है तो हमेशा उनकी राय लेकर ही मैं करती हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में उन्हें भगवान की वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लेसिंग्स मानती हूँ। राजस्थान में आपका अब लगातार आना जाना हो रहा है, खासतौर पर कोटा में करीब 2.5 लाख बच्चे पढ़ते हैं, और जब उनको पता चलता है कि पलक दीदी आई हैं तो उनकी जो खुशी होती है वो कह सकते हैं कि बल्लियों उछलते हैं। कितना अच्छा लगता है उनसे मिलकर, क्योंकि वो एक पढ़ाई के लिए आते हैं, ये कंपटीशन के लिए आते हैं, और उसके बीच में उनको थोड़ा सा मौका मिलता है रिलैक्स। एग्जैक्टली। एक्चुअली राजस्थान से ही मेरा बहुत गहरा कनेक्शन है, बिकॉज मेरे दादाजी छोटी सादरी के रहने वाले हैं, होल मुछाल फैमिली। सो कहीं ना कहीं मैं भी राजस्थान की ही हूँ, बट कोटा से स्पेशल कनेक्शन इस वजह से है बिकॉज एलन कोटा का हमेशा से ही मेरे मिशन में बहुत सपोर्ट मिलता रहा है। खुशी वाली खुशी जो कह सकते हैं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये भी मैंने कोटा में लॉन्च किया, बिकॉज जब हमने मिशन स्टार्ट किया था तब ना हमारे पास कोई गाने थे, ना कोई प्रोफाइल थी, ना हमारा बॉलीवुड के साथ कोई कनेक्शन था, बट जो प्यार वो अब हमें देते हैं वही प्यार उस समय भी देते थे। और
एलन स्पेशली उनका हमारी मिशन में बहुत सपोर्ट मिला है। तो जब भी मैं एलन के बच्चों से मिलती हूँ या कोटा के हर किसी बच्चे से मिलती हूँ, जब वो कनेक्ट कर पाते हैं इस थॉट से, जब वो इंस्पायर हो पाते हैं इस मिशन से, तो बहुत खुशी मिलती है। एंड इसीलिए कल खुशी वाली खुशी बांटने के लिए भी हम सबसे पहले कोटा गए। इसके बाद 60 यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले हैं। उसके अलावा वर्ल्ड टूर हो रहा है जो मेरा इस साल US, कनाडा एंड वेस्ट इंडीज़ का, उसका नाम भी, उसका टाइटल भी खुशी वाली खुशी ही रख दिया गया है। सो यहाँ से शुरुआत हुई है, देखते हैं कहाँ जाता है। इतनी बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं, ETV के नेटवर्क के 25 करोड़ दर्शक इससे जुड़े हुए हैं। उन बच्चों को क्या कहेंगे जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव मार्केट में उतरे हुए हैं और कहीं ना कहीं निराश होते हैं? सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं डिप्रेशन के, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के बारे में सुन रही हूँ स्टूडेंट्स के मन में। बस यही बताना चाहती हूँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये एग्ज़ाम लाइफ की आखिरी एग्ज़ाम नहीं है। हमें लाइफ में बहुत सारी एग्ज़ाम्स फेस करनी पड़ती हैं और हमें सबके लिए तैयार होना पड़ेगा। असफलता ज़िंदगी का अंत नहीं है, बल्कि सफलता की एक और उम्मीद है। सो बस यही गुजारिश है आपसे कि आप लाइफ की जो खुशियाँ हैं उन्हें महसूस करें। यही प्रयास है खुशी वाली खुशी का भी। और एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप में जो भी कला है, भले आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप सिंगर हो, पेंटर हो, डांसर हो, आप कोशिश करें कि आप अपनी कला के बल पर या कला के थ्रू किसी के काम आ सके। बिकॉज़ आप कितने भी पैसे कमा लें, आप कितने भी अवार्ड्स जीत लें, आप तमाम खुशियाँ हासिल कर लें, जब आप किसी को मुस्कान देते हैं, उस मुस्कान के पीछे का रीज़न आप हैं। ये जानकर जो खुशी मिलती है उसकी कोई भी तुलना नहीं है। सो बस खुश रहे, खुशियाँ बांटें। पलाश, आप क्या कहेंगे उन तमाम बच्चों से? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड हार्ड वर्क हार्ड एंड ऑलवेज ड्रीम बिग। तो ये थे पलक और पलाश जो बांट रहे थे खुशी वाली खुशी।